हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे आज के अपने इंग्लिश के पेपर के सॉल्यूशन के बारे में। आज का आपका पेपर कैसा हुआ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। उम्मीद करता हूँ आपका पेपर शानदार हुआ होगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पेपर है हिंदी का, उसके लिए आपको रेगुलर वीडियोस मिलेंगे, सभी सब्जेक्ट के मिलेंगे। आगे आने वाले जो भी है उन सभी के मिलेंगे। क्वेश्चन बैंक से जो क्वेश्चन आए हुए हैं और अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे मिलेंगे। ठीक है ना। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आज के पेपर में। अपने सेक्शन ए में आपको जो पैसेज मिला था, जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में था, इसमें से पैसेज आपने अच्छे से पढ़ रखा है, उनके आंसर्स देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो क्वेश्चन था उसका अपने आंसर हो जाता क्या, ऑल। ठीक है ना, फ्रीडम, इंडिपेंडेंस और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, थ्री गोल्स क्या थे अपने, ऑल, इसमें ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए, हु हैज़ थ्री गोल्स टू बी अचीव्ड फॉर इंडिया, तो इसमें हो जाएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है अपने, व्हाट विल हेल्प इंडियंस टू गेट रेस्पेक्ट ऑफ अदर कंट्रीज। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्योंकि पूरा जो अपने ऊपर जो अनसीन पैसेज दे रखा वो इसी के बारे में है। ठीक है ना, अगला देखते हैं, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, इंडिया के डेवलपमेंट के लिए जिम्मेदार कौन थे, इंडियंस है। ठीक है ना, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं अपने, चूज द सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज, सिमिलर ढूंढना है, पावर ऑफ साइट यानी नज़रिया, तो उसके लिए हम बोलते हैं विजन यानी दृष्टि, ये सिमिलर हो जाएगा, समान। ठीक है ना, अगला देखते हैं, जिसमें आपको बोला है अपोजिट, अपोजिट यानी उल्टा बताना, किसका, हिंडर, हिंडर का मतलब होता है कोई कार्य को रोक देना, बाधा बनाना। ठीक है ना, तो उसके लिए हो जाएगा कंट्रीब्यूट यानी योगदान देना, किसी चीज़ में अपना समर्थन देना, योगदान देना। ठीक है ना, अगला देखते हैं, नेक्स्ट आपके ये पैसेज था। ठीक है ना, आपने इसको अच्छे से पढ़ा होगा। इसमें हम दो ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे क्योंकि ज़्यादातर समस्या उन्हीं में आती है, बाकी ऐसे ज़्यादा मुश्किल नहीं लगे हैं। ठीक है ना, ये सारे आसान क्वेश्चन थे। इसमें जो लास्ट वाले दो क्वेश्चन हैं उनके आंसर्स देख लेते हैं। ठीक है, फिर ग्रामर पोर्शन देखेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या था, विशिंग, विशिंग का आपको ढूंढना था सिमिलर वर्ड, तो सिमिलर वर्ड आपको इस पैसेज में मिल जाता। ठीक है ना, वो हो जाता अपने ग्रीटिंग। ठीक है ना, यहाँ पे मिला है ग्रीट करना और विश करना, दोनों का मीनिंग सेम होता है। ठीक है, अगला था आपने कि स्टॉप्ड, स्टॉप्ड का बताना था आपको अपोजिट। ठीक है ना, तो ये स्टार्टेड लिखना था, अपने पैसेज में ये आया हुआ है। ठीक है ना, तो कोई समस्या नहीं थी, यहाँ पे आपको स्टार्टेड, यहाँ पे ये पड़ा। ठीक है ना, ये था। ठीक है ना, अगला देखते हैं अपने, नेक्स्ट जो सेक्शन बी है, ये तो बिल्कुल आपके क्वेश्चन बैंक से हूबहू आ गया है, इसमें ज़्यादा कुछ चेंज हुआ ही नहीं है। ठीक है ना, जिसमें आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना, एक तो उसमें अपने फ्रेंड को लिख रखा है, इसमें सिस्टर को लिख रखा है। ठीक है ना, तो कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुआ। दूसरी एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन मतलब फीस है, अफोर्ड नहीं कर सकते ऐसा है, तो फी माफ के लिए एप्लीकेशन थी प्रिंसिपल को। ठीक है, जैसा कि हमने जब बाकी वीडियोस अपलोड किए थे उसमें बताया था कि आपको तैयार रहना है, लेटर, एप्लीकेशन, ईमेल, तीनों में से कोई भी आ सकता है। इस बार ईमेल दिया नहीं, पिछली बार भी ईमेल नहीं था, दोनों लेटर थे। ठीक है, इस बार एप्लीकेशन और लेटर दे दिया। ठीक है ना, तो ये ज़्यादा मुश्किल कार्य नहीं था इसमें। फिर ये स्टोरी तो वहीं से उठाई गई है। ठीक है, पिताजी और उसके चार बेटे लड़ाई किया करते थे। ठीक है ना, तो यूनियन इज स्ट्रेंथ वाली स्टोरी है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट है अपने रैबिट एंड टोरटोइज। ठीक है, ये हमने नहीं की थी लेकिन ऊपर वाली कर रखी थी, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। ठीक है ना, अगला देखते हैं, हेयर एंड टोरटोइज, नहीं ठीक है ना, ये खरगोश वाली, चलो ठीक है। अगला था आपने इसको पिक्चर को देखकर सेव वाटर, मतलब ये बड़ा ही सिंपल टॉपिक दिया, और इसके अथवा में तो आपको मतलब कुछ दिया ही नहीं, यही बोल दिया कि जो नॉर्मल आप 6th 7th में लिखते हो वो वाला पैराग्राफ, एनुअल फंक्शन ऑफ योर स्कूल। ठीक है ना, बड़ा ही सिंपल दे दिया ये। ठीक है, फिर इसके बाद में देखिए सेक्शन सी, यहाँ पे कुछ अच्छे क्वेश्चन दिए, बाकी सिंपल ही दिए, ज़्यादा मुश्किल तो नहीं दिए। देखिए यहाँ पे बिफोर है, बिफोर के बाद में सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पे हैड थर्ड फॉर्म करना था, तो ये तो कॉमन रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है ना, हैड, और यहाँ पे लिखना था हैड, अपने को लिखना था हैड रीच्ड। ठीक है ना, RACHED। ठीक है, हैड रीच्ड हो जाता। ठीक है, फिर नेक्स्ट था आपने ऑलवेज आ गया, प्रेजेंट सिंपल टेंस आ गया, तो इसके अकॉर्डिंग हम भरेंगे वॉरशिप्स। ठीक है ना, आपको माय मदर जो सिंगुलर है ना, तो उसके लिए आपको सिर्फ यहाँ पे वॉरशिप में एस लगा देना था पीछे। ठीक है ना, एस, वॉरशिप्स। ठीक है, इतना ही लिखना था, वॉरशिप्स एस लगा देना था। ठीक है, और अगला था डैश, ही डैश अराइव एट हिज डेस्टिनेशन बाय नाउ, बाय नाउ ये जो होता है ये कौन सा टेंस को शो करता है, ये अपने फ्यूचर परफेक्ट टेंस को शो करता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ही के अकॉर्डिंग यहाँ पे भरना था। ठीक है, तो ही के साथ हैव विल हैव अराइव्ड। ठीक है ना,
विल हैव अराइव्ड, ऐसा आपको यहाँ पे लिखना था, ठीक है ना। अगर आपको इन दोनों में डाउट लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये थोड़े से अलग हट के दिए हुए क्वेश्चन थे, ठीक है ना, ये तो दोनों बहुत ईजी थे, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है ना। और दूसरा जो था, सिंस आया है लास्ट ईयर लिखा हुआ है, लास्ट ईयर से देख के अपने को पास्ट में नहीं जाना है, ठीक है ना। लास्ट ईयर यहाँ भले ही हो, लेकिन सिंस आया है इसके अकॉर्डिंग आपको टेंस का यूज़ करना है। तो यहाँ पे आई है, तो आई के साथ हम भर देते हैं हैव, आई हैव, आई हैव बीन, और फिर लर्निंग, ठीक है ना, आई हैव बीन लर्निंग, इतना ही लिखना था आपको, ठीक है ना। ये एकदम करेक्ट आंसर है। फिर अगला देखते हैं, चेंज करना था आपको इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक है। ज़्यादा मुश्किल काम नहीं था, ये भी आसान ही था। क्या, टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स यू आर गुड स्टूडेंट्स, ठीक है। सेड टू की जगह हमें टोल्ड लिख देना था, जो कि बड़ी बात नहीं थी, स्टूडेंट्स लिख दिया। फिर यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास को हटा के हमें दैट लिखना था, ठीक है ना। फिर यू स्टूडेंट्स के लिए आया, इसलिए हमने लिख दिया दे, और यहाँ पे इस एम आर वॉज ओवर में चेंज होता है, वर कर दिया गुड स्टूडेंट्स, इतना पीछे हमने लिख दिया सेम सेंटेंस, ठीक है। पीछे फुल स्टॉप लगा देना था, ठीक है। अगला देखिए, ये अपने क्वेश्चन वाला था, तो हमने सेड टू की जगह आस्क लिख दिया, और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास की जगह हमने यहाँ लगा दिया इफ, ठीक है ना। यू आया है मी के लिए, इसलिए हमने यहाँ सब्जेक्ट में लिख दिया आई, और डिड, और अपने जो रीड है ये अपने हैड थर्ड फॉर्म में चेंज होता है, ठीक है। तो हैड रेड न्यूज़पेपर बिफोर गोइंग टू स्कूल, इस प्रकार से आपको ये लिख देना था, ठीक है। ये बड़ा ही ईजी आया, ठीक है ना। जिसमें हैरी विद हिज फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो हैरी प्रिपोजिशन से पहले कौन है, हैरी है ना, इसके अकॉर्डिंग अपने को यहाँ वर्ब लगाने, तो ये सिंगुलर है, तो गो तो प्लूरल होगा, तो हम यहाँ गोज भरेंगे, GOES गोज, ठीक है ना। ये अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा गोज, ठीक है। अगला देखिए, अमॉन्ग ऑल द स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स के साथ डैश ही डिफरेंट इन हिज ओपिनियन, यहाँ पे है ना, इन सभी की कोई बात नहीं हो रही, ये ही कोई लेना आपको, ठीक है ना। अमॉन्ग ऑल द स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट के साथ सिर्फ बात इस आदमी की हो रही है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ वॉज आएगा, ठीक है ना, वॉज, ठीक है। अगला देखिए अपने, पैसिव वाला बड़ा ही आसान दे दिया, ठीक है ना। इसको आप दो तरीके से बना सकते हैं, एक मैंने यहाँ बना रखा लेट इट बी डन, ठीक है ना, क्योंकि इम्पेरेटिव सेंटेंस है और आपके डू से स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना। तो हमने कहा इम्पेरेटिव है, तो उसके हिसाब से हमने लेट इट बी डन ये लिख दिया, तो भी करेक्ट है। अगर आपने इसकी जगह ये लिख दिया कि यू आर, यू आर रिक्वेस्टेड टू, फिर रिक्वेस्टेड लिख दिया आपने, टू लिख दिया, ठीक है, और फिर आपने ये लिख दिया, तो भी कोई समस्या नहीं है, ठीक है। यू आर रिक्वेस्टेड टू डू इट, ठीक है ना, ये भी चलेगा। फिर है माई मदर गेव मी अ ब्यूटीफुल गिफ्ट, इसको भी दो तरीके से बना सकते थे। एक मैंने बनाया, वो देखिए, जैसे मी है इसको आगे लाए तो बना दिया आई, सेकंड फॉर्म है तो वॉज गिवन, आई वॉज गिवन अ ब्यूटीफुल गिफ्ट बाय माई मदर, ये भी करेक्ट है। और इसको अगर दूसरे तरीके से बनाया आपने, कैसे, अ ब्यूटीफुल गिफ्ट, इसको आगे ले आए, वॉज गिवन टू मी बाय माई मदर, तो भी करेक्ट होगा। एक बार मैं वापस बोल देता हूँ, क्या, अ ब्यूटीफुल गिफ्ट वॉज गिवन टू मी बाय माई मदर, एकदम करेक्ट है दोनों, ठीक है ना, कोई उसमें संदेह नहीं। अगला देखिए, आपको यहाँ क्वेश्चन फ्रेम करना था, लेकिन क्या है कि अपने को यहाँ पे ना WH वर्ड दिया ना हेल्पिंग वर्ब दिया, तो इन दोनों में से आपने जो भी बनाया वो भी करेक्ट होगा, ठीक है ना। गॉड एग्जामिन्स ऑल, भगवान क्या है, सबको एग्जामिन करता था, हु एग्जामिन ऑल, ठीक है, या तो ये कर दो, नहीं तो डज गॉड एग्जामिन ऑल, इन दोनों में से जो भी किया है करेक्ट होगा, ठीक है ना। फिर अगला देखिए, स्टूडेंट्स डोंट वेस्ट देयर टाइम, तो आपने कहा ये बड़ा ही आसान दे दिया था, नेगेटिव था तो पॉजिटिव बनेगा, हेल्पिंग वर्ब डू पड़ा था, डू लिख दिया, स्टूडेंट्स के लिए दे आता है, दे लिख दिया, ठीक है ना। इस प्रकार था। फिर आपके सेक्शन डी आता है, सेक्शन डी में आपको दो पैसेज में से एक करना था, ठीक है ना। जिसमें देखिए पैसेज आपने पढ़ रखा है, इसके MCQs के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है ना। जैसे अपने पहला था कि आफ्टर सेविंग मनी द नेक्स्ट प्रॉब्लम टू स्लिप आउट ऑफ हाउस, पैसे बचाने के बाद दूसरा तरीका था घर से कैसे बाहर निकले, वैली, ठीक है ना। वैली स्टूड लुकिंग फ्रॉम डोरवे, डोरवे से वो देखती रहती थी, ठीक है ना। वैली यूज्ड द आर्स फॉर मदर्स नैप, इसमें हम कर देंगे एक्सक्रूजन, ठीक है ना, एक्सकर्जन, एक्सकर्जन पढ़ते हैं इसको, ठीक है ना, सैर सपाटा, ठीक है। फिर इसमें कोई टफ वर्ड थे नहीं, ये बड़ी आसान क्वेश्चन आपने ढूंढ लिए होंगे। इसके और में जो पैसेज था उसको देखिए, उसके क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि ये अपने चैप्टर्स हैं तो आपको पता ही है, ठीक है। द पायलट कुड नॉट सी वेयर ही वॉज बिकॉज ही हैड नो, उसके पास क्या नहीं था, तो उसके पास रेडियो और कंपास, ये दोनों चीज़ें खराब हो चुकी थी, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए अपना, नेक्स्ट है वेयर डिड द पायलट लूज हिमसेल्फ, पायलट ने अपने आप को कहाँ खो दिया था, तो स्टॉर्म में खो दिया था, ठीक है ना, और तो कहाँ खोया था, ठीक है ना। अगला है वॉट वॉज सीन बाय द पायलट, पायलट ने क्या देखा, तो पायलट ने ये नहीं देखा, पायलट ने एक एरोप्लेन देखा था, ब्लैक एरोप्लेन, ठीक है ना।
फिर ये क्वेश्चन आप आंसर आराम से ढूंढ लेंगे, ठीक है ना। और ढूंढ लिए होंगे आपने, ढूंढ लिए थे, ठीक है ना। और सफिशिएंट का आपको सिमिलर ढूंढना है। सफिशिएंट मतलब होता है पर्याप्त, ठीक है ना। तो इसके लिए सिमिलर अपने इस पैसेज में आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा, ठीक है ना। पर्याप्त के लिए आ जाएगा फ्यूल वाला, है ना, ये इनफ, इनफ यहाँ हो जाएगा, इनफ का सफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है ना। इन दोनों में से कोई आपको एक अटेम्प्ट करना था। फिर क्वेश्चन जो आपके थे, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि आपके जो बताए गए थे वो सेम ही क्वेश्चन है, खाली वर्डिंग हल्की फुल्की चेंज है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं है। ये वाले क्वेश्चन हो गए सारे, मतलब इनमें कोई ऐसी समस्या वाली बात थी नहीं, सेम ही क्वेश्चन आए हैं, ठीक है ना। जहाँ से आपने जो अपने वीडियो अपलोड किए हुए थे उनसे अलावा कुछ ज़्यादा बाहर से तो कुछ आया ही नहीं है, क्या आएगा, ठीक है ना। डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस ये कर रखा है हमने, ठीक है। इन दोनों में से एक करना था। अच्छी बात ये भी थी कि आपको ऑप्शन मिलते हैं, ठीक है। प्रपोजल वाला तो पहले ही फिक्स था, आप जानते हो, ठीक है ना। करेक्टर स्केच ऑफ लेमो आ गया, ठीक है ना, लेमो के बारे में लिखना था, ठीक है। फिर अपने जो पोइम एक्सट्रैक्शन था, ये एक्सट्रैक्ट्स था, ये भी हमने अच्छे से कर रखे थे सारे, ठीक है ना। तो इनमें से कुछ ज़्यादा बाहर से कुछ भी नहीं आया है, ठीक है ना। हाँ, हालांकि ये दोनों हमने पैसेज नहीं कर रखे थे, लेकिन क्वेश्चन आंसर ही हमने क्वेश्चन आंसर में पढ़ रखे थे, इसलिए ज़्यादा मुश्किल इनमें भी नहीं हुई। फिर पोइम के जो क्वेश्चन आते हैं ये तो सेम टू सेम क्वेश्चन आ ही गए हैं, समझ लो, ठीक है ना। ये पढ़ रखा था हमने, ठीक है ना, ये पढ़ रखा था, और ये तीनों ही पढ़ रखे थे, अपने को कोई दो करने थे, ठीक है ना, ज़्यादा मुश्किल नहीं था ये भी, ठीक है। आप ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वीडियोस आपके लिए कितने हेल्पफुल हुए हैं, ठीक है। आगे आपको बेहतरीन ढंग से वीडियोस मिलते रहेंगे, वीडियो को लाइक करिएगा ज़रूर, ठीक है ना। अब देखिए इसमें बोले, ये तो क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, हर साल आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये हो गया। और उनकी लाइफ कैसे चेंज हुई, ये दोनों ही वीडियो में हमने बात कर रखी थी, ठीक है। और फिर ये साइंटिस्ट है, इसमें से आपको दो क्वेश्चन चूज करने थे, दो करने थे तीन में से, ठीक है। ज़्यादा मुश्किल कार्य ये भी नहीं था। फिर लास्ट में क्वेश्चन अपना था कि हु वर सीक्रेट एजेंट्स, कौन थे, तो ये दोनों ही भाई साहब थे, ठीक है ना। ऑप्शन सी अपने इधर करेक्ट हो जाता। फिर हाउ ओल्ड वॉज अनिल, अनिल अनिल की एज 25 साल थी, ठीक है, 25 ईयर्स। और अपना लास्ट क्वेश्चन था कि उनके कुत्ते का नाम क्या था, तो टिकी, ट्रिकी, ट्रिकी, ट्रिकी कहाँ है, ये बड़ा ट्रिकी, ठीक है ना, टिकी नहीं था, ट्रिकी था, ठीक है ना। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से सिंपल सा पेपर आया। आपको हिंदी, आपके आगे होने वाले एग्जाम जो आपके सामाजिक है, विज्ञान है, गणित है, संस्कृत, उन सभी में इस टाइप के आपको वीडियोस मिलेंगे, ताकि आपका पेपर एकदम शानदार हो, ठीक है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ठीक है। कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा कि आपका पेपर कैसा हुआ, ठीक है। आगे आपको हिंदी में कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, वो सारे आपको मिलेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।